आज हम बात करेंगे धारा 80 आईपीसी की। साधारण अपवाद यानी आपको पहले हम बात कर चुके हैं कि जो आईपीसी की जो आत्मा है, आईपीसी का वो चैप्टर, वो क्षेत्र जहां किसी व्यक्ति को किसी किए गए अपराध से मुक्ति दिलाई जा सकती है, दी जाती है, और उसमें क्या क्या प्राविधान हो सकते हैं। तो अभी तक आपने 76, 77, 78 और 79, 76, 77, 78 और 79 पढ़ ली है। आज हम आपको 80 और 81 दो धाराएं बताएंगे। धारा 80 किसी दुर्घटना के विषय में बात करती है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना को आप समझते हैं कि जहां पर किसी भी तरीके का कोई माइंडसेट ऐसा ना हो जो अनलॉफुल हो। आप कोई कार्य सद्भावनापूर्वक कर रहे और सद्भावनापूर्वक करते हुए अगर आपके से किसी काम से कोई ऐसा कृत्य हो जाता है जिससे किसी आदमी के साथ कोई अपराध घटित हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, या कोई भी ऐसा कार्य अगर हो जाता है और वो कार्य दुर्घटना बस हुआ हो। दुर्घटना को समझने के लिए आपको समझना होगा एक दो चीजें। दुर्घटना तब होती है जब कोई कार्य आप कर रहे हैं और कार्य करते समय आपका जो कार्य करने का जो तरीका है वो अविधिक नहीं होना चाहिए, यानी लॉफुल होना चाहिए। विधिक कार्य अगर कोई आप कर रहे हैं या विधिक तरीके से आप कोई कार्य कर रहे हैं और विधिक तरीके से कार्य करते करते अगर कोई ऐसा कार्य हो जाए आपसे जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंच जाए, तो उस क्षति के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो सकते। एक दो उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई व्यक्ति पहलवानी कर रहा है, लड़ रहा है। आपको मालूम है कि दंगल में दो पहलवान लड़ते हैं और लड़ते दोनों लोग जानबूझकर और पूरी तरीके से प्रिपरेशन से लड़ रहे हैं। उनके बीच में किसी तरीके का ऐसा कोई प्लान नहीं है दोनों में से किसी का कि सामने वाले की हमको हत्या कर देनी है। लेकिन लड़ते लड़ते दुर्भाग्य से किसी एक व्यक्ति को इतनी ज्यादा चोट लग जाती है या कहीं किसी का सर टकरा जाता है किसी जमीन के किसी टुकड़े से या किसी पत्थर से, जहां उसके सर टकराने से उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसे कृत्य किया गया है उस व्यक्ति को धारा 80 का लाभ मिलेगा और उस जो पहलवान की मृत्यु का जो अपराध हुआ उस अपराध की सजा उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह पूर्णतः एक दुर्घटना है, एक दुर्भाग्य है। जैसे एक बात समझिए, दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है। दोनों व्यक्तियों के बीच अगर टकराव हो, आप क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना यह हो सकती है कि एक गाड़ी उपेक्षापूर्वक चला रहा है और दूसरा अपने सामान्य तरीके से आ रहा है और जाके उससे टकरा गया। या एक तरीका यह हो सकता है कि पहला एक व्यक्ति जो है वो सावधानी से पूर्वक अपनी गाड़ी चला रहा है और बी व्यक्ति जो है उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाते हुए ए से टकरा गया। दो संभावना ये हो सकती। तीसरी संभावना ये हो सकती ए भी उपेक्षापूर्वक गाड़ी चला रहा है और बी भी उपेक्षापूर्वक गाड़ी चला रहा है और दोनों आके अपने टकरा गए। और चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि ना तो ए उपेक्षापूर्वक गाड़ी चला रहा है, सावधानीपूर्वक ए भी गाड़ी चला रहा है और बी भी सावधानीपूर्वक गाड़ी चला रहा है। अगर उनके बीच में किसी तरीके का टकराव होता है, उनके बीच में कोई उनकी गाड़ी आपस में भिड़ जाती है किसी कारण से, किसी का ब्रेक फेल हो गया या किसी का इंजन फेल हो गया या किसी के टायर फट गया, क्योंकि ये चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है। अगर ऐसी घटना के बाद कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा जिसके कारण ऐसा कृत्य हुआ है। और इस बात का लाभ हमेशा धारा 80 में जो अपवाद दिया गया है उसके छूट मिलेगी। इसलिए किसी भी तरीके की रोड साइड एक्सीडेंट जो होते हैं उनमें हत्या का मुकदमा नहीं लिखा जाता है, उतावलेपन का मुकदमा लिखा जा सकता है या उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने का मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन हत्या का मुकदमा नहीं होता, उनके पास हत्या नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो पूर्णतः एक्सीडेंट है और वो उनके कृत्य उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इसकी दो तीन चीजें एक बात समझिए कि वो जो आप काम कर रहे हैं वो लॉफुल काम होना चाहिए, यानी गाड़ी चलाना कोई अपराध नहीं है। सड़क के ऊपर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है। आप पूर्णतः सावधानी से वो काम कर रहे हो, यानी आप गाड़ी जो चला रहे हैं वो उपेक्षापूर्वक नहीं चला रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड में नहीं चला रहे हैं जो नियंत्रित स्पीड सरकार द्वारा निर्धारित है, और आप अपने सही तरीके से चला रहे हैं, यानी रोड के ऊपर गाड़ी को नाच नहीं रहे हैं, गाड़ी को लेकर इधर से उधर नहीं घूम रहे। जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति चला रहा है उस तरीके से आप अगर गाड़ी चला रहे हैं
तो आपके द्वारा, और आपका कोई प्लान भी नहीं है, आपके दिमाग में ऐसा कोई कार्य प्लान नहीं है जिससे सामने वाले को आपको दुर्घटना करनी है, तो आपके द्वारा किया गया जो भी कार्य है, आपके कार्य से अगर किसी व्यक्ति को क्षति होती है तो उस क्षति के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। अक्सर कोर्ट के अंदर इस बात का एक्सप्लेनेशन लिया जाता है, जितने भी दुर्घटना के मुकदमे होते हैं, और उसमें यही 2-3-4 चीजें आपको सिद्ध करनी है। एक कि आपने जो काम किया वो पूर्णतः विधिक था। दूसरा कि आपने किसी भी तरीके का उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक काम नहीं किया, आप साधारण रूप से अपना कार्य कर रहे थे। अगर कोई आदमी, जैसे आप समझिए कि कोई आदमी लकड़ी काट रहा है और लकड़ी काटते समय उसने पूरी सावधानी बरती हुई है, पेड़ कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, किधर गिरेगा, और वहां उसने देख लिया कि आसपास कोई आदमी तो नहीं है। उसके बाद उसने पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया। पेड़ काटते काटते अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि उसकी जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी का जो फल है, यानी जो लोहे का वो पार्ट है जिससे वो लकड़ी काट रहा था, वो उसके डंडे से निकल के किसी दूर खड़े व्यक्ति को जाके लग जाती, जो उसको लगता था कि यहां तक हमारा नहीं पहुंच सकता है, और उसमें उसका कोई कृत्य ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के उसने किया है। तो और उस फल के लगने से अगर उस खड़े हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए उस जो लकड़ी का कटर है, जो लकड़ी काटने वाला व्यक्ति है, उस पर अपराध नहीं बनता है, उसको उस पर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा नहीं चलेगा, और चलाया हुआ मुकदमा जो भी होगा वो उसको धारा 80 के लाभ के साथ उसको छोड़ दिया जाए। धारा 81 कहती है कि जहां पर कोई अपहानि संभाव्य है, कोई ऐसा कार्य संभाव्य है जिससे कोई दुर्घटना, कोई किसी तरीके की हानि उत्पन्न होना निश्चित हो रहा है, लेकिन सद्भावना पूर्वक कार्य करते हुए और किसी दूसरी अपहानि को रोकने के लिए किए गए कार्य के लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। जहां पर संभाव्य हो, जहां पर निश्चित हो कि ये हानि हो सकती है, उस हानि को रोकने के लिए उसके द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया सद्भावना पूर्वक कार्य, जहां पर अपहानि होना संभावित है लेकिन दूसरी अपहानि को रोकने के लिए वो जरूरी है, ऐसे कार्य के लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। इसको समझ लीजिए, एक उदाहरण से मैं समझा दे रहा हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति समुद्र में चल रहा है एक बड़े जहाज को लेके, और जहाज के एक तरफ एक छोटी नाव आ जाती है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चट्टान है। वो निश्चित, उसका जो कप्तान है वो समझ रहा है कि अगर ये जहाज इस चट्टान से टकरा गया है तो ये जहाज में जितने भी लोग हैं, जितनी सवारियां हैं, वो सारी मारी जाएंगी। और अगर वो अपना रास्ता बदल रहा है तो छोटी नाव से टकरा जाएगा। छोटी नाव में 2 या 4 आदमी हैं, बड़े जहाज में 100, 200, 400 लोग हैं, और अब 100, 200, 400 लोगों की जान बचाने के लिए ये कप्तान को निश्चित करना है कि या तो वो छोटी नाव से टकरा के उस छोटी नाव को डुबो दे या इस चट्टान से टकरा जाए। ऐसी स्थिति में अगर कप्तान ये निर्णय लेता है कि हम छोटी नाव से टकरा जाएं और अपना रास्ता बदल के छोटी नाव से टकरा के छोटी नाव को डुबोने से ये बड़े जहाज को बचाया जा सकता है और उसमें बैठे सारे लोगों की जान को सुरक्षित किया जा सकता है, तो उसके द्वारा किया गया यह कार्य अपराध नहीं होगा। जहां वो जानता भी है कि उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है इससे 2-3-4 लोगों की संभवतः मृत्यु हो जाए, लेकिन वो 2-3-4 लोगों की मृत्यु के बाद 100, 200, 400 लोगों यानी बड़ी अपहानि को रोका जा सकता है। इस तरीके के सद्भावना पूर्वक काम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें सद्भावना होनी चाहिए। वो 100, 200, 400 लोगों के बचाने की नियत होनी चाहिए। उसकी नियत ये ना हो कि नहीं एक छोटी जो नाव है उसको डुबो के उनकी हत्या कर दी जाए। इंपॉर्टेंट क्या है, सद्भावना पूर्वक काम करते हुए बड़ी अपहानि को रोकने के लिए अगर किए गए कृत्य से छोटी अपहानि हो रही है तो उसके लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। एक दूसरी चीज समझ लीजिए कि अगर किसी गांव में आग लग गई, किसी मकान में आग लग गई, उस मकान से आग दूसरे गांव के दूसरे हिस्से तक न पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि बीच के एक मकान को गिरा दिया जाए। अगर बीच के मकान को गिराते समय यह निश्चित हो जाए कि अब आग दूसरे क्षेत्र में नहीं पहुंचेगी, तो उस बीच के मकान को गिराने के लिए जो
अपराध हो रहा है, किसी के मकान को गिराना एक अपराध है, अपराध अगर हो रहा है तो उस अपराध के लिए उस मकान को गिराने वाले व्यक्तियों के ऊपर कोई दंड नहीं बनता है, किसी तरीके का कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि वो सद्भावनापूर्वक काम कर रहे थे। एक पूरे गांव को जलने से रोकने के लिए एक मकान को अगर गिरा दिया जाए और पूरे गांव में आग न पहुंचे तो उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे उन पर कोई अपराध नहीं बनता है। धारा 81 यही बात कहती है कि किसी बड़ी अपहानि को रोकने के लिए अगर जानते हुए कि छोटी अपहानि हो रही है तो भी उस व्यक्ति को छूट मिलनी चाहिए। धन्यवाद। आपने अब तक 80 और 81 दो धाराएं आज समझी। कुल अभी तक हम जो 76, 77, 78, 79, 80 और 81 आगे की धाराएं हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि विधि का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समाज में अपराध को रोकने के लिए। अगर अपराध रोकना हमारा उद्देश्य है, अगर हम एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में रहना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि समाज के अंदर फैले अपराध को रोका जाए। और अपराध को रोकने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका हो सकता है वो है कानून की जानकारी। तो समाज के अंदर कानून की जानकारी फैलाने का जो हमारा उद्देश्य है उसमें आप हमारे साथी बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का हम निदान कर सकें। धन्यवाद।